साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। कमलनाथ की SC/ST एक्ट वर्ग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात को लेकर सीएम का बयान। प्रदेश में सभी के साथ समानता का व्यवहार है, सभी सुरक्षित हैं। जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग हो उनका किया है, कोई कर ही नहीं सकता। अब पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते हुए स्टे हुआ कोर्ट में। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। वो चाहे किसी भी समाज से आते हो। और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये किया धराया सोच समझ के कि इससे होना कुछ नहीं है। खुद के लोगों को कोर्ट में भेज के स्टे दिलवा देना, और वो जानते थे कि जिस ढंग से उन्होंने किया है उससे आरक्षण मिलना ही नहीं है। तो ये सब पाप तो उनका किया धरा है। नियत भी ठीक नहीं थी, नीति तो ठीक है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग सहित सब वर्ग के कल्याणों के लिए कटिबद्ध है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल से ही बचाव संभव है। लगातार बड़े पैमाने पर टेस्टिंग चल रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। PC शर्मा का आचरण ठीक नहीं। सार्वजनिक स्थलों पर शासकीय कर्मचारियों को धमका रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। अब अगर नगर निगम इंजीनियर के साथ बिना किसी गलती के बदसलूकी हुई, नियम विरुद्ध काम कर रहे थे। PC शर्मा दक्षिण पश्चिम के खिलाफ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नहीं, जिस प्रकार से हम दक्षिण पश्चिम के विधायक जी का आचरण देख रहे हैं, वो लगातार इस तरह के सार्वजनिक स्थलों पर शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट और धमकी और बदतमीजी की हरकतें करते आए हैं। ये बहुत शर्मनाक है। कोरोना का जब पीक था उस समय उन्होंने और उनके साथ गए गुंडों ने JP अस्पताल में भी इस तरह की हरकत की थी, और उसके बाद डॉक्टर्स स्ट्राइक पर गए थे। और अब इंजीनियर के साथ, नगर निगम के इंजीनियर, और उसमें कोई मामला नहीं है। इंजीनियर ने बेचारे ने कोई गलती नहीं की। आप अपनी विधायक निधि का दुरुपयोग कर अपनी फोटो चमकाने के लिए गेट लगा रहे हो, जबकि पहले ही कोर्ट कह चुका है कि इस तरह की विधायक निधि या सांसद निधि का उपयोग गेट बनाने में नहीं किया जा सकता। और जब नगर निगम में रुकवाया तो उस इंजीनियर के साथ मारपीट करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंजीनियर अपनी मेहनत के साथ सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। राजधानी से हवाई यातायात सामान्य होने लगा है। इंडिगो ने अपनी बंद हो चुकी अहमदाबाद और आगरा उड़ान फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त से दोनों उड़ानें प्रारंभ हो जाएंगी। इसी दिन से एयर इंडिया की पुणे उड़ान शुरू हो गई है। इससे भोपाल के यात्रियों को सुविधा हो जाएगी। कोरोना संकट के कारण इंडिगो ने अहमदाबाद, आगरा, बेंगलुरु, लखनऊ उड़ान बंद कर दी थी। दिल्ली मुंबई रूट पर भी उड़ानों की संख्या कम कर दी थी। बेंगलुरु उड़ान पुनः शुरू कर दी गई है। 16 जुलाई से मुंबई रूट पर सुबह की उड़ान भी शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से अहमदाबाद और आगरा रूट पर उड़ान मिलने लगी। इस रूट पर 72 सीटों वाला ATR विमान चलाया जाएगा। कंपनी के इस निर्णय से उड़ान संचालन लंबे समय तक किया जा सकता है। दोनों शहरों की ओर से जाने वाले यात्रियों को किफायती किराए में सीट मिल सकेगी।
आरोग्य केंद्र में प्राकृतिक चिकित्सा पर केंद्रित व्याख्यान के साथ शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ सत्र में प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश टेवानी ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर को प्राकृतिक ढंग से शुद्धिकरण करना जरूरी है। डॉक्टर टेवानी ने कहा कि प्रकृति से हमें कई उपहार दिए हैं। प्रकृति द्वारा निर्धारित सिद्धांत अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जरूरत पड़ने पर प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लिया जा सकता है। हम प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। एनीमा, उपवास और उपकव आहार लेकर बीमारियों से बचा जा सकता है। घर में ही प्राकृतिक भोजन बनाया जा सकता है। भोजन में सलाद की मात्रा अधिक होना चाहिए। फलों व रस और ताजे फल का सेवन करने से पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होती है। कहा जाता है कि पेट साफ तो बीमारी साफ। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।